देखो हमें और आप सबको जो वैराग्य है ना, वो बंदर वाला वैराग्य, मरकट वैराग्य। मरकट जो होता है ना, मरकट, वो कभी इस डाली पर, कभी इस डाली पर, कभी इस डाली पर, एक डाली पर ठहरता है, कभी नहीं ठहरता ना। ऐसे ही हमारा जो वैराग्य है वो ठहरता ही नहीं, एक जगह ठहरते ही नहीं। और कभी कभी तो इतने वैरागी हो जाते हैं कि घर छोड़ने की बात करते हैं। कभी कभी ऐसे होते हैं कि छोड़ना ही नहीं चाहते। छोड़े तो छोड़े कैसे? ज्यादा कोई बात पड़े तो कैसे जाएं? चुन्नू मुन्नू दोनों हमारे बगैर रह ही नहीं सकते। चुन्नू मुन्नू दोनों हमारे बगैर रह ही ना सके, हम कैसे जाएं ना छोड़ के? कोई भी कहे ना कि चलो वृंदावन, महाराज जी कैसे जाएं, नाती पोता छोड़े ही ना है। वृंदावन तो तब जाएं। हाँ, अच्छा। और कभी कभी जब मन में क्रोध आ जाता है तो बच्चों को धमकी देने में भी 2 मिनट नहीं करते। ज्यादा परेशान करोगे ना तो चले जाएंगे वृंदावन। अब एक दादाजी को रोजाना यही आदत पड़ गई। आए तीसरे दिन, बोले ज्यादा दुखी करोगे तो मैं वृंदावन चला जाऊंगा। हाँ? एक दिन बड़े बेटे की बहू ने कहा, दादाजी आप ऐसा रोज कहते हो, ऐसा करो ना, चले जाओ एक दिन वृंदावन, हम तो वहीं मिल आया करेंगे आपसे। हाँ? अब तो एकदम से बोले, अब तो तुम भी कहने लग गई। हाँ, तब तो चला जाऊंगा। ला मेरे लिए कुछ पराठे बना दे और आज वृंदावन चला ही जाऊं। अब नहीं रहूंगा तुम्हारे पास, तुम्हें भारी पड़ने लगा हूं। और दादाजी ने पराठे पैक कराए और जाके बैठ गए। नजदीकी तो बॉर्डर पड़ता है, बीठा मोड़। कई बस आई, कई चली गई। हाँ, चलो वृंदावन, सुबह वृंदावन जाती 11 बजे बस, यहां से बीठा मोड़ से आवाज दें और सीधी दिल्ली तक पहुंचाती है। कई बस आई, कई चली गई। दोपहर हो गया, भूख लगने लगी और दादाजी बैठे बैठे वो जो पराठे रखे वो खा लिए। और जैसे ही शाम हुई सो घर की याद आने लगी। बोले जो चुन्नू है वो रो रहे होएगा, मुन्नू है वो तो बड़ी बड़ी जोर से रो रहे होएगा। और तो कहूँ कोई असर पड़े ना पड़े, पर इन दोनों पोतेन पे बहुत असर पड़े। हाँ, हमारे नातिन पे बड़ा असर पड़े। सो थैला लटका के बाबूजी आ रहे और जैसे ही आए जलेश्वर के समीप और रास्ते में बड़े वाले पुत्र मिल गए। दादाजी आप तो गए थे वृंदावन, मैंने सुना कि दादाजी तो वृंदावन चले गए गुस्से में। बोले हाँ, मैं चला तो गया था, लेकिन बात यह है कि मैं चला भी गया और चला भी जाता, लेकिन जो चुन्नू है उसकी याद आ रही थी, इसलिए लौट के आ गया हूं। अगर दोबारा परेशान किया तो बिल्कुल ही चला जाऊंगा। बच्चे हंसने लगे। देखो दादाजी को गुस्सा भी आया और फिर आकर के पुनः फिर वहीं आ गए। हाँ, ऐसा वैराग्य है हमारा और आपका, इसे कहते हैं मरकट वैराग्य। एक गुजरात के महात्मा कहते थे, एक गुजरात के महात्मा और गुजराती भाषा में बोले कि मानुषनो बानरनो एक स्वभाव छे। मानुषनो बानरनो एक स्वभाव छे। बोले मनुष्य का और बानर का एक ही स्वभाव है। मन कभी विचलित हो जाता है, कभी ढल जाता है, कभी स्मृतियों में आ जाता है। अच्छा, ये तो हो गया मरकट वैराग्य। एक होता है शमशान वैराग्य। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो मरे व्यक्ति को जब ले जाते हैं ना, तो 4 लोग पीछे चलने वाले भलाई करते जाते हैं, 4 बुराई करते जाते हैं और फिर लास्ट में एक शब्द बोलते जाते हैं, बोले बाकी तो जो है सो है और जो गया सो गया, जो जा रहा है सो जा रहा है। पर भैया जाना तो हम सबको है, इसलिए प्रभु का नाम ही सत्य है, बाकी तो सब झूठा है। अच्छा, जैसे ही चिता पे रखा जाता है ना किसी व्यक्ति को, तो पूरी गीता हृदय में उतर जाती है, पूरी गीता। एक दिन हमें भी ऐसे ही जलना पड़ेगा, 2 मुट्ठी राख बनना पड़ेगा, हमें भी जलना है, हमें भी मरना है।
उस समय हमारे मन में पूरी गीता उतर जाती है। अच्छा भैया क्या रखा इस दुनिया में, सबको जाना है, कैसे कैसे ख्याल आते हैं उस समय। अच्छा किसी की मृत्यु जनवरी के महीने में हो गई हो, वो 1 जनवरी से जो भयानक वाली पड़ती है ना ठंडी, शरीर कपाने वाली, और ऐसे ठंडी में किसी की मृत्यु हो गई हो। अच्छा संस्कार के बाद में स्नान आदि की व्यवस्था, नदी आदि में स्नान, खुले में स्नान, तो शरीर यानी हड्डी को कपाने वाली ठंड हो, और ऐसे में किसी की मृत्यु हो और उसका संस्कार हो, तो जब नहाते हैं ना, तो कई बार नहाने वाले तालाब आदि में नहाते हैं या किसी सरोवर या किसी नदी खुले पानी आदि में नहाना होता है, तो नहाते समय मरने वाले को 2-4 गाली तो नहाते नहाते ही दे देते हैं। इस पर मरा भी नहीं गया। बताओ यही महीना मिला इसे मरने के लिए, किसी और महीने में मर जाता। सूर्य निकल नहीं रहा है, ठंडी पड़ रही है, हड्डी कपाने वाली, और ये मरा भी, अब मरा हमें भी मार डाला। मरने वाले को भी गाली दे देते हैं। अभी थोड़ी देर पहले गीता उतर रही थी, अब मरने वाले को ही गाली दे रहे हैं मनी मन। ये मरकट बहरा, शमशान का बहरा है। ऐसे हैं लोग। लेकिन सबसे जो अच्छा और सच्चा है वो सच्चा वैराग्य है। सच्चा वैराग्य जिस दिन जीवन में आ जाता है, उस दिन ना मैं देखूं और को ना मैं देखन दे, उस दिन सिवाय प्रभु के हमारा कोई नहीं है। क्यों? सच्चा वैराग्य जिस दिन आ जाता है, उस दिन जीव के मन में प्रभु की प्राप्ति का भाव आ जाता है। 2 गजे कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा, जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा। 2 गजे कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी न पास होगा, 2 गजे कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। जाएगा जब यहाँ से, जाओ ये गोविंद परिवार वाले तेरे कांधे पे धर ले जाए, यमदूत ले पकड़ करे तुझको अधिक सताए। परिवार वाले तेरे कांधे पे धर ले जाए, यमदूत ले पकड़ कर तुझको अधिक सताए। अपनी छाती पीटेगा अपनी छाती, कुनबा उदास होगा। 2 गजे कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा। जाएगा जब यहाँ से, मिट्टी में मिले मिट्टी बाकी की खाक होगी, सोने सी तेरी काया जल कर के राख होगी। मिट्टी में मिले मिट्टी
राखे होगी। श्रृंगार नहीं देखा दुल्हन जैसा, श्रृंगार नहीं देखा दुल्हन जैसा, दुख नहीं देखा बिरहन जैसा। देखने को तो बहुत चीज देखी, मगर साथी नहीं देखा कफन जैसा। मिट्टी में मिले मिट्टी, बाकी की खाक होगी। सोने सी तेरी काया, जल कर के राख होगी। दुनिया त्याग तेरा, दुनिया त्याग तेरा, मरघटे में बास होगा। 2 गजे कफन का टुकड़ा, तेरा निवास होगा। जाएगा जब यहाँ से, जाओ जाओ ये हरी। हर का नाम जप ले, भव सिंधु पार होते। मोह माया में फंस कर जीवन अनमोल खोते। हर का नाम जप ले, भव सिंधु पार होते। मोह माया में फंस कर जीवन अनमोल खोते। हर का नाम जप ले तू, हर का नाम जप ले, बेढ़ा जो पार होगा। 2 गजे कफन का टुकड़ा, तेरा निवास होगा। जाएगा जब यहाँ से, कुछ भी न पास होगा। 2 गजे कफन का टुकड़ा, तेरा लिबास होगा। दुनिया में कुछ भी नहीं भगवान के नाम के सिवाय। सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम, सीता राम 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 राजा राम 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 राम राम। देवर्षि कहते हैं जीव को परमात्मा का जब सच्चा धाम मिलता है तो वो मुक्त हो जाता है। मैंने बहुत उपाय किए लेकिन ज्ञान और वैराग्य की मुक्ति में नहीं उन्हें बता पाए, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूं। ऐसी कोई कृपा कर दो कि सत्कर्म सूचको नून ज्ञान यज्ञ स्मृता स्मृतो बुधई श्रीमद्भागवतालाप सतगीत सुखादि। देखिए ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर कैसे हो और भक्ति देवी के कष्ट की निवृत्ति कैसे हो। अगर इसका कोई सर्वोत्तम साधन है
तो क्या है? बोले ज्ञानी, बैरागी, भगत सभी परेशान हो जाते हैं और उनकी परेशानी का कोई उपाय अगर कहीं मिलता है तो केवल श्रीमद् भागवत के आश्रय से मिलता है। ऐसी श्रीमद् भागवत का आश्रय मुझे प्रदान कीजिए ऋषिवर। बोले वेद है वृक्ष और उसका जो फल है, वेद रूपी वृक्ष का फल है श्रीमद् भागवत। और इस फल को कहां प्राप्त किया जाए? तो कोई जो बड़ा कार्यक्रम होता है ना, तो उसके लिए स्थान ढूंढा जाता है। बड़ा सुंदर सा स्थान हो, अच्छी सी जगह हो, रमणीक स्थल हो। सनत कुमार बोले इससे बढ़िया जगह कौन सी होगी? बोले आनंद नामक वन है, बांसों का बगीचा है, सुंदर सुंदर वृक्ष हैं छायादार, और यहीं हो जाए अनुष्ठान। तो सर्वप्रथम आनंद वन में हरिद्वार के समीप भगवान की कथा प्रारंभ हो रही है। गंगा का पावन पुरिन। अब तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार करने वाले हो गए और कराने वाले हो गए देवर्षि नारद। करने वाले 4 और कराने वाले 1। हाँ, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। बोले भैया भजन और भोजन दोनों अगर सामूहिक हों तो आनंद ज्यादा होता है। भजन में भी संकीर्तन तुम बैठे अकेले अकेले करो और कुछ लोग मिलके करो तो आनंद बदल जाता है। भोजन अकेले करो, भले ही 56 प्रकार के भोग हों, अकेले अगर करो तो स्वाद नहीं आएगा। 4, 6, 10 लोग मिलकर बैठकर जब पाते हैं तो स्वाद अलग ही आता है। कैसी सुंदर कल्पना है। का महाराज आप अकेले क्यों बैठे हो? जब कोई ग्रस्त कथा कराता है तो सपत्नीक बैठा जाता है। कोई ग्रस्त कराए तो पत्नी के सहित बैठा जाता है, पत्नी के सहित। एक बात और याद आई मुझे। पत्नी को धर्म पत्नी क्यों कहा जाता है? पत्नी को धर्म पत्नी क्यों कहा जाता है? दोनों ऐसे आगे खिसक खिसक ऐसे बैठो, थोड़ा ऐसे हो जाओ, उनको भी ऐसे ले लो, ऐसे और सरको, थोड़ा सा और, हाँ ऐसे। और कल से बिल्कुल इधर ही बैठेंगे यहां सामने। हाँ, कुर्सी पे बैठो, तख्त पे बैठो, जैसे भी आपको लगे, गद्दे पर बैठो। पत्नी को धर्म पत्नी क्यों कहा जाता है? देखिए 2 नाम हैं, एक है पत्नी और एक है धर्म पत्नी। मास्टर साहब पता है? हाँ, पत्नी उसे कहते हैं जो पतन की ओर ले जाए और धर्म पत्नी उसे कहते हैं जो धर्म की ओर ले जाए। धर्म पत्नी किसे कहते हैं? जो धर्म की ओर ले जाए। इसलिए पत्नी को धर्म पत्नी कहा गया है। नारद जी से कहा सनत कुमारों ने कि धर्म पत्नी कहाँ है? नारद जी बोले हमारा विवाह हुआ नहीं, धर्म पत्नी कहाँ से लाएं? हाँ, हम तो ऐसे ही हैं। एक बार तो मना कर दिया था सनत कुमारों ने, तुम्हें कथा नहीं सुनाएंगे। क्यों? क्योंकि धर्म की ओर ले जाने वाली पत्नी नहीं है, तो फिर तुम करोगे क्या? देखिए संतों ने भी ग्रस्त को कितनी बड़ी उपमा दी है, सदग्रस्त को उच्च माना है। नारद ने निवेदन किया, प्रभु आपने बिल्कुल सही कहा है, पर हम तो फक्कड़ बाबा हैं, विवाह हुआ नहीं या किया नहीं, बात जो भी हो, लेकिन अब तो इस पीड़ा से ही हित लग गया है। लेकिन प्रभु मेरे मन की जो बात है उसे आप सुन लीजिए। तो बोले और आसन लगाओ ना। तो 4 आसन लगाए हैं, एक अपने लिए, एक भक्ति के लिए,
एक ज्ञान के लिए, एक वैराग्य के लिए। और वहीं से खड़े होकर के मन में संकल्प लिया है, आवाज लगाई है, हे भक्ति माँ, हे वृंदावन में बसने वाली भक्ति, वृंदावन में बसने वाली भक्ति, और वृंदावन में लोटपोट होने वाले ज्ञान वैराग्य, तीनों आ जाओ। आप ही की मुक्ति के लिए मैं ये अनुष्ठान कर रहा हूं। तो भक्ति देवी आई हैं ज्ञान वैराग्य को लेकर के, और ऐसा सुंदर भागवत अनुष्ठान हुआ है। अनेकों संतों की भीड़ लगने लगी है कि नारद जी कथा करा रहे हैं और सनक सनंदन सनातन कथा कर रहे हैं, और भीड़ होने लगी है, कुंभ जैसा वातावरण बन गया है। बीच बीच में व्याख्या कर रहे हैं। अब तो सुंदर सुंदर व्याख्या, बोले भागवत का ऐसा प्रभाव, इसको सुनकर के जीव का जीवन बदल जाता है, जीवन धन्य हो जाता है, कृत्य हो जाता है। और प्रभु को जो भजते हैं उन्हें प्रभु स्वयं बचाते हैं। और भगवान की कथा सुनकर के जीव का जीवन बदलता है, मुक्त हो जाता है। और कितना पापी से पापी व्यक्ति भी भागवत सुन ले, उसे मुक्ति मिल जाती है। देवर्षि बोले, ऐसा कोई पापी तर गया हो तो कोई कथा सुना दो, कोई तर गया हो। एक सुंदर सी कथा सुनाई है कि ये मानवा पापग्रस्त तु सर्वदा सदा दुराचारता विभ्रमादगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलासि कामिना सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। जिसका संपूर्ण जीवन पाप कर्म करते करते चला गया हो, और पाप कर्म करते करते जिसकी मृत्यु हो जाए, संपूर्ण जीवन जिसने पाप कर्म किए हो, झूठ बोला हो, कपट किया हो, पाप किया हो, व्यभिचार किया हो, और पाप कर्म करते करते जिसकी मृत्यु हो जाए, उसके नाम से कोई भी अगर भागवत की कथा करा दे, उसका कोई वंशज, उसका कोई परिवारी, उसका कोई पुत्र पौत्र, कोई पड़ोसी, कोई गांव का, कोई इलाका क्षेत्र का, उसके नाम से अगर श्रीमद् भागवत का पाठ करा दे, उस जीव को भी अधम देह से मुक्ति मिल जाती है। ऐसी है भागवत की उपमा, ऐसी है भागवत की उपमा। ये महान है। एक सुंदर सी कथा आती है, पंडित आत्मदेव की कथा आती है। नारद जी ने कहा, हमारी बात समझ में नहीं आती। बोले हाँ, कि तुंगभद्रा तटे पूर्वमुत्पन्नमुत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्कर्म तत्परा। बोले तुंगभद्रा नदी के किनारे एक नगर जिसका नाम है उत्तम नगर, सभी संभ्रांत लोग उसमें रहते हैं। उन्हीं के मध्य में एक पंडित जी हैं, आत्मदेव। आत्मा में जिन्होंने देवत्व का दर्शन किया हो, उन्हें आत्मदेव कहते हैं। उनकी भार्या हैं, जैसे पंडित जी हैं ना, विद्वान मनीषी, उनसे बिल्कुल विपरीत उनकी भार्या है, बिल्कुल विपरीत। पंडित जी बड़े सीधे साधे, बड़े दानी प्रवृत्ति के, बड़े मर्दभाषी, और पत्नी बिल्कुल विरुद्ध। नाम धुंधली, यथा नाम तथा गुण। उनका स्वभाव लाल मिर्च से भी ज्यादा तीखा, बोलती तो मानो नमक मिर्च डाल दिया हो।
हाँ, मुंह में से बस वही निकलता है। और कभी बगल वालों से मनोरंजन कर लेना, कभी सामने वालों से झगड़ा कर लेना, रोज का काम। और शाम को पतिदेव में ऐसा अभिवादन करें मनो अनुसुईया के बाद इन्हीं का नंबर है, अनुसुईया के बाद इन्हीं का नंबर है। ऐसा दिखावा। लेकिन बंगाल में कहावत आवे कि कोई ज्यादा दिखावटीपन करे, ज्यादा दिखावा करे ना, उसे समझना पक्का चोर है। ज्यादा दिखावा करे, ज्यादा आडंबर करे तो बंगाल में कहें कि अतिभक्ति चौरेर लक्षण, अतिभक्ति चौरेर लक्षण, ज्यादा दिखावा चौर का लक्षण है। और भगवान को ये सब अच्छा नहीं लगता, परमात्मा को ये सब अच्छा नहीं लगता। क्यों? बाबा तुलसी ने बड़ा भाव दिया है, निर्मल मन जन मोहि पावा, निर्मल मन जन सोई मोहि पावा। मोहि कपट चले छिद्र न भावा, मोहि कपट चले छिद्र न भावा। जाके कपट तम नहीं माया, जाके कपट तम नहीं माया। ताके हृदय बसहु रघुराया, ताके हृदय बसहु रघुराया। निर्मल मन जने सोई मोहि पावा। मोहि कपट चले छिद्र न भावा। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। परमात्मा कहते हैं कभी दिखावा नहीं करना चाहिए, भगवान को भजना चाहिए। धुंधली का यही गुण है। एक बात जरूर है, सारी व्यवस्थाएं तो परमात्मा ने अपने हाथ में ले रखी हैं। अच्छा, किसी का जन्म होना, मृत्यु होना, विवाह होना, यश मिलना, अपयश मिलना, हानि होना, लाभ होना, ये हमारे और आपके बस का विषय है क्या? हमें श्रीमान जी कैसे मिलेंगे या श्रीमती जी कैसी मिलेंगी, ये हमारे और आपके हाथ का विषय है क्या? हम लोगों की जो प्रथा है ना, नहीं नहीं, हम ऐसे व्यक्ति से विवाह नहीं करेंगे, या हम ऐसी महिला से विवाह नहीं करेंगे, ऐसी लड़की से विवाह नहीं करेंगे, ये हमारी मूर्खता है। हमारे संत जन कहते हैं कि प्रभु ने जो निर्धारित किया है वही मिलने वाला है। हाँ, कितनी भी चतुराई कर लेना, यश मिलेगा नहीं मिलेगा। आप कितना भी किसी के साथ भला भला करिए, आपको यश नहीं मिलना है तो नहीं मिलना है। हाँ? कितना भी अच्छा करो और कितना भी सुंदर वर ढूंढो, उसमें भी कमी निकल जाती है। और कितनी भी सुंदर कन्या ढूंढो, उसमें भी कमी निकल जाती है। तो ब्रज के एक महात्मा बोले, भैया अगर ऐसा किसी के साथ हो और जोड़े में अगर संतुष्टि में कहीं कोई त्रुटि हो तो निर्वहन करना आना चाहिए कि जो विधाता ने रचा है, जो विधाता ने हमारे लिए बनाया है, हमें उसी के साथ जीवन की यात्रा को पूर्ण करना है। और यही सच्ची मानवता है, चाहे वो नारी हो चाहे वो पुरुष हो। निश्चित रूप से मन को बिल्कुल विचलित नहीं करना, बिल्कुल विचलित नहीं। तो ईश्वर ने जो बनाया है, और ये जोड़े तो बन करके आते हैं, बनाए नहीं जाते। बनाते हैं क्या? दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाए को दुनिया बनाई तूने,
काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई तूने काहे को दुनिया बनाई तूने काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई। काहे को दुनिया बनाई तूने काहे को दुनिया बनाई। अच्छा ये बताओ कौन कौन संतुष्ट हैं अपने जोड़े से? आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट? अच्छा देखिए, अच्छा कहीं ऐसा तो नहीं रात की रोटियों की वजह से बोल रहे हो कि रात को रोटी नहीं मिलनी? अगर मना कर दिया तो नहीं, सच्ची बात है तो खड़े हो जाओ फिर दोनों हाथ उठा के। कैसे? ताली सेवा करते हुए क्या हो राधे हे गोविंद। हरि बोल। काहे बनाए तूने दुनिया के मेले। काहे बनाए तूने दुनिया के मेले। ये धरती ये प्यारी प्यारी मुखड़े ये ओजेले। ये प्यारी प्यारी मुखड़े उजले। काहे बनाया तूने दुनिया का खेला। काहे बनाया तूने दुनिया का खेला। जिसमें लगाया जवाने का मेला। गुपचुप तमाशा देखे गुपचुप तमाशा देखे वहाँ रे तेरे खुदाई। काहे को दुनिया बनाई तूने काहे को दुनिया बनाई। क्या हो हे गोविंद। हरि बोल। हे श्याम हरि बोल। कोई छवि तो होगी आंखों में तेरी। कोई तो छवि होगी आंखों में तेरी। आंसू भी छलके होंगे पलकों पे तेरी। आंसू भी छलके होंगे पलकों में तेरी। आंसू भी छलके होंगे पलकों में तेरी। आंसू भी छलके होंगे पलकों में तेरी। बोली क्या सूझी तुमको बोली क्या सूझी तुमको। काहे को प्रीत जगाई काहे को दुनिया बनाई तूने काहे को दुनिया बनाई। हरि बोल। ताली सेवा करते हुए में समाई आई को दुनिया बनाई आई को दुनिया बनाई। हरि बोल।
जगा के तूने जीना सिखाया, इन्हीं जगह के तूने जीना सिखाया। कैसे जीना सिखाया? प्रेम, प्रीत, प्यार, प्रेम, प्रीत और प्यार, इसी में जीना बताया है। प्रीत जगा के तूने जीना सिखाया, प्रीत जगा के तूने जीना सिखाया, हंसना सिखाया तूने रोना सिखाया, हंसना सिखाया तूने रोना सिखाया। जीवन के पथ पर तूने प्रीत मिलाए, जीवन के पथ पर तूने प्रीत मिलाए, प्रीत मिला के तूने सपने सजाए, सपने सजा के तूने, सपने सजा के तूने काहे को दे दी जुदाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई, दुनिया बनाने वाले काहे तेरे में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को क्या हो एक वेद श्री वृंदावन।